क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। ये आपकी इसी चैप्टर की तीसरी वीडियो है, ठीक है। अति महत्वपूर्ण सवाल भी आपको करवा रहे हैं, ठीक है। इसे आप देखिए, विद्युत चैप्टर है, क्वेश्चन नंबर 1 है। ये आपको परिपथ है, ठीक है। देखो 1 ओम 2 ओम 1 ओम 1 ओम 2 ओम है, ठीक है। 2 वोल्ट को इसमें विभवांतर लगा हुआ है, ठीक है। आपसे पूछा नंबर 1 ए व सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, ए व सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। नंबर 2 परिपथ में प्रवाहित धारा पूछी है। नंबर 3 आपसे पूछा है ए व बी के बीच विभवांतर। मेन पॉइंट आइए इन पर। सबसे पहले तो ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध आपको चाहिए, ठीक है। जब आप ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकाल लियो, ठीक है, तब देखो सबसे पहले क्या करेगा आप। नंबर 1 ए व सी के बीच जब प्रतिरोध ज्ञात करे हो, तब इसे इस हिसाब से मान लो। ये आपको A1 R1 है, ये आपको R2 है, ये आपको R3 है। ध्यान दियो, सबसे पहले ए व सी के बीच, जब आपसे ए व सी के बीच पूछा है, जो आपसे पूछा है वह सबसे बाद में आप ऐड करें उसे, ठीक है। देखो सबसे पहले इसे ए बी और बी सी, इसे आप श्रेणी क्रम में जुड़े हो, इस हिसाब से श्रेणी क्रम है आपका, ठीक है। बाद में इनको दोनों जो श्रेणी क्रम योग आवे, उससे आपको इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दो। आपके पास ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध आई जाए, ठीक है। तो सर्वप्रथम R1 व R2 श्रेणी क्रम में कि आपको सूत्र श्रेणी क्रम को R बराबर R1 R2। R1 के जगह पर 1 + 1, ये आपको 2 ओम है, ठीक है। अब आपको ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध अगर चाहिए, अब आप लिखे हो ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध तब आप ध्यान दियो। अब आप R को और R3 को समांतर क्रम में जुड़े हो, ठीक है। तब देखो 1/R डैश से लिखे हो 1/R प्लस के 1/R3। देखो R डैश बराबर R की जगह पे 2 रखे हो और R3 की जगह पे भी आपको 2 ओम है। इसे जब आप जुड़े हो तो R डैश बराबर 2/2 है। इसे आप कटे हो 1 बचे, मतलब R डैश बराबर आपके पास 1 ओम आई। मतलब परिपथ में कुल प्रतिरोध आपको आ जाता है 1 ओम है, ठीक है। अब आपको नंबर 2 चाहिए, क्या चाहिए? परिपथ में प्रवाहित धारा। आपको मालूम जब R बराबर आपके पास 1 ओम है, यहाँ से ये आपको R बने, ठीक है। और B बराबर आपके पास 2 वोल्ट है। अगर यहाँ से आप धारा निकालो चाहो तो ओम के नियम अनुसार होते हैं B बराबर क्या होते हैं IR होते हैं, या इस आप ऐसे लिखो तो आपको होता है R बराबर B/I। जब आप I ज्ञात करें तो आपको I बराबर हो ये B/R। B की जगह आप 2 वोल्ट है, R की जगह 1 है, मतलब I बराबर भी आपको 2 एम्पीयर है, ठीक है। अब बात आई जाता है कि आपसे इसी सवाल पे नंबर 3 आपसे ये कहा है कि ए व बी के बीच विभवांतर। ध्यान दियो, परिपथ में कुल धारा आई है आपकी 2 एम्पीयर है। अब देखो ए व बी के बीच प्रतिरोध कितना हुआ, देखो ए व बी के बीच प्रतिरोध आपके पास कितना आ जाता है, R बराबर है आपको 1 ओम। जब आप यहाँ से विभवांतर निकालो क्या होता है, B बराबर होते हैं IR 2 × 1 मतलब 2 वोल्ट, ठीक है। अगर ए व बी के बीच प्रतिरोध आपको 4 हो तो हम 4 लिखते हैं, तो 4 दूनी 8 वोल्ट हो जाए, तो ठीक है। उम्मीद है ये आपका सवाल अच्छा है, ठीक है, इसे आप नोट कर लो। चलिए छात्रों, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, ठीक है। आपसे कहा ज्ञात करो, ये आपको परिपथ है, ठीक है। ये आपको परिपथ गिवन है, ठीक है। देखो 1 ओम है, 2 ओम 2 ओम 3 ओम है, 10 वोल्ट का आपका विभवांतर है। आपसे कहा है नंबर 1 तुल्य प्रतिरोध, नंबर 2 परिपथ में धारा, नंबर 3 ओम के सापेक्ष विभवांतर आपसे पूछा है, ठीक है। ध्यान दियो, सबसे पहले तो आप क्या करे हो, तुल्य प्रतिरोध लिख रहे हो परिपथ में, ठीक है। परिपथ में तुल्य प्रतिरोध आप कहीं से मान सकते हो, ये आपको R1 है, मान लो ये आपको R1 है, ये आपको R2 है, ये आपका R3 है, ये आपका R4 है, ठीक है। आप कहीं से मान सकते, जरूरी ना है ना से R1 मानो, R1 R2 किधर कहीं से मान सकते, कोई दिक्कत नहीं, बात एक है, ठीक है। आपको सबसे पहले चाहिए परिपथ में तुल्य प्रतिरोध। ध्यान दियो, सबसे पहले तो
ये आपका श्रेणी क्रम है, देखिए श्रेणी क्रम है, समांतर क्रम, सॉरी समांतर क्रम है, देखिए समांतर क्रम है। बाद में ये दोनों, पहले तो ये दोनों समांतर क्रम में है, बाद में पूरे इसे या इससे बाद में श्रेणी क्रम है। भाई आपका तुल्य प्रतिरोध है, ठीक है। देखो सबसे पहले लिखो आप R1 बा R2 समांतर क्रम में, समांतर क्रम में क्या आपको समांतर क्रम में सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। R1 की जगह पे 2, 1/2 कितना हो जाए आपको 2/2, इससे आप कटे हो, मतलब R बराबर 1 ओम, ठीक है। अब आपको पर्वत में तुल्य प्रतिरोध चाहिए, इसे आपने दोनों जोड़ के एक कर दो, ठीक, एक आई हो। अब R3 को R4 को और से आपने R भी निकालो, इसे तीनों को श्रेणी क्रम में जुड़े हो, तब पर्वत में आपको तुल्य प्रतिरोध है, ठीक है। अब आप लिखे हो इनसे R बा R3 कोमा R4 को श्रेणी क्रम में, जब इसे आप श्रेणी क्रम में जुड़े हो तब ध्यान दियो आप इसे आप R डैश लिखे हो, R प्लस के R3 प्लस के R4, ये आपको श्रेणी क्रम का सूत्र होता है, ठीक है। तो देखो R डैश, R की जगह आपको 1 ओम है, R3 की जगह आपके 3 ओम है, फिर 1, इस जो 5 ओम आए थे, मतलब पर्वत में कुल प्रतिरोध आपको 5 ओम है, ठीक है। अब आप ध्यान दियो, ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 को सवाल, तो मतलब कि 1 को आंसर है, इसी में 3 पार्ट हैं। अब इसी में आप दूसरे देखो, आप इसमें नंबर 2 चाहिए आपको पर्वत में धारा। अब पर्वत में कुल प्रतिरोध आपको 5 ओम है, देखो R बराबर 5 ओम, 5 ओम आया आपका, ठीक है। और B बराबर आपके पास कितना है 10 वोल्ट है, तब I बराबर हो, अब याद करने क्या होते हैं, अभी आपको बताया, आप B बराबर I बराबर B/R, तो 10/5, 5 दूनी 10, मतलब 2 एम्पियर, ठीक है। इसका आपका दूसरा पार्ट है। अब तीसरे पार्ट पर आई जाओ आप, आपसे क्या कहा, ये कहा 3 ओम के सापेक्ष विभवांतर, मतलब R बराबर आपके पास 3 ओम है और I बराबर 2 एम्पियर है। अब आपको विभवांतर का चाहिए, क्या होते हैं, B बराबर आपके पास है IR, ठीक है। और I की जगह पे 2 है, R की जगह पे 3 है, तो 3 दूनी 6, ठीक है। इधर देखो 3 दूनी 6 वोल्ट, 6 वोल्ट, इधर देख ले, नोट कर लीजिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। सेम इसी हिसाब से जैसे अवेलेबल क्वेश्चन लगे, ठीक है, पर्वत के हिसाब से आपको इस पर्वत में ज्ञात करने, नंबर 1 तो धारा ज्ञात करना है, नंबर 2 ओम के बीच में विभवांतर ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले जब इस पर्वत में आप धारा ज्ञात करे हो, उससे पहले आप इस पर्वत में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करे हो, ठीक है। पूरे पर्वत में कितना आपका तुल्य प्रतिरोध हो है, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने सबसे ध्यान दियो, इसे आप R1 बनाओ, इसे आप R2, इसे आप R3, इसे आप R4 बनाओ, ठीक है। ये आप कुछ भी मान सकते हो अपने हिसाब से, यहाँ से R1 मान सकते हो, यहाँ से R2 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं मान लो, ठीक है। क्या कर, देखो आपको मालूम है ये तीनों आपके समांतर क्रम में हैं, ये देखो, ठीक है। इन तीनों पर्वत एक करे हो आप ऐसे करके तीनों को, ठीक है। अब इन्हें, और इससे बाद में समांतर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, भाई आपको तुल्य प्रतिरोध है। क्या आप लिखे हो, देखो सर्वप्रथम R1 कोमा R2 बा R3 समांतर क्रम में, समांतर क्रम में आपको सूत्र होता है समांतर क्रम को 1/R बराबर 1/R1, 1/R2, 1/R3, ठीक है। अब ध्यान दिया 1/R बराबर R1 के जगह पर 3, फिर 3, फिर 1/3, इससे आप जब जुड़े हो, ध्यान दियो 1, 1, 2, 3/3 हो जाए। देखो R1 R2 आती तीनों 3 ओम के थे, ठीक है। अब इसे आप कटे हो तो 1/R बराबर 1 बचे आपको, मतलब R बराबर 1 ओम, ठीक है। अब इन जब आपने तीनों प्रतिरोध को जोड़ दो है समांतर क्रम में, वहां से आपको 1 मिला है। अब इस 1 को, अब इसे R4 को आप श्रेणी क्रम में जुड़े हो, तब इस पर्वत का तुल्य प्रतिरोध आइए आपके पास, ध्यान दियो। देखियो परिपथ में
तुल्य प्रतिरोध। कैसे ज्ञात करेंगे आप? आर डैश बराबर आर प्लस के आर 4, आर की जगह पे 1 है और आर 4 की जगह पे 2 है, तो आर डैश बराबर 3 ओम। ठीक है, मतलब इस परपथ में आपके पास कुल तुल्य प्रतिरोध जो है 3 ओम है। ठीक है, अब देखो आपसे क्या पूछी, नंबर 1 में ये पूछी आपसे धारा, आपसे धारा ज्ञात करने। ध्यान दियो, आर बराबर आपके पास है 3। ठीक है, और ध्यान दियो आर ये आपकी मान नहीं हुए, ये आपकी यार नहीं मान लो, क्योंकि हमें पूरे परपथ का तुल्य प्रतिरोध चाहिए। आपका तुल्य प्रतिरोध जो है 3 ओम आए। ठीक, इसे लियो आर बराबर, और बी बराबर आपके पास है 6 वोल्ट। आपको आई ज्ञात करने अगर है तो आई बराबर आपके पास सूत्र होते हैं बी बटे आर ओम के अनुसार। बी के जगह पे 6, आर के जगह पे 3, तो 3 दूनी 6, मतलब 2 वोल्ट, नहीं 2 एम्पीयर आपकी धारा है। ठीक है, अब नंबर 2 आप ज्ञात करने, क्या ज्ञात करने, ध्यान दियो, आपसे कहा है 2 ओम के बीच विभांतर, मतलब आर बराबर आपके पास 2 ओम है, आई बराबर आपके पास 2 एम्पीयर है। आपको बी ज्ञात करना है, आपको मालूम क्या सूत्र होता है, बी बराबर आई आर, आई के जगह पे 2, आर के जगह पे 2, 2 दूनी 4 वोल्ट। ठीक, यही आपका आंसर है। अति महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, ये हर बार पूछा जाता है लगभग परीक्षा में आपके पास। ठीक है, इसे आप 2-3 बार देखिए, नोट करिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है, आपसे कहा है 100 वाट तथा 220 वोल्ट के एक बल्ब के तंतु का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आपसे कहा है 100 वोल्ट का, मतलब सॉरी 100 वाट का बल्ब है और 220 वोल्ट का बल्ब है, उसके तंतु का आपको प्रतिरोध चाहिए। ठीक है, ध्यान दियो, सबसे पहले आपको प्रतिरोध ज्ञात करने सूत्र होता है, इसे आप नोट कर लियो, आर बराबर बी स्क्वायर बटे में पी। ठीक है, ये आपको सूत्र होता है, अति महत्वपूर्ण सूत्र है ये आपका। ठीक है, हम इसी चेंज कर सकते हैं, हमसे पी पूछी तो पी बराबर ये बी स्क्वायर बटे में आर हुई है। अब हमसे आर अगर पूछिए, प्रतिरोध पूछा तंतु का प्रतिरोध, तो बी स्क्वायर बटे में पी हुई है। ठीक है, और बी के जगह पे 220 का वर्ग करे हो आप, और पी के जगह आपके पास 100 है। ठीक है, तब देखो आर बराबर 220 का आप दुआ लिखो, क्योंकि वर्ग तो उसे दुआ लिख सका, तो 220 इंटू बटे भाग में 100। देखो इससे इसे काट दो, इससे इसे काट दो, 22 82 में 484 होते हैं, मतलब 484 ओम। यही आपका आंसर है, नोट कर ले। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। ठीक है, आपसे कहा किसी बल्ब के तंतु का वोल्ट जो कराऊँ मतलब विभांतर 250 वोल्ट है। ठीक है, और वाट 100 वाट को। ठीक है, अब से उस परिपथ में ही जो प्रतिरोध है तंतु का बल्ब का, सो आपसे पूछो उसमें धारा भी पूछी कितनी हो जाए। ध्यान दो, सबसे पहले तो नंबर 1 आप प्रतिरोध जब ज्ञात करें आर बराबर, उसी हिसाब से बी स्क्वायर बटे में पी, तो बी की जगह आप कितने को 250 का वर्ग, 250 का वर्ग बटे में 100, नहीं 100 है। तब देखो 250 का दुआ लिखे, 250 गुणे 250, क्यों इसको वर्ग है बटे में 100। अब इससे इसे कैंसिल कर दो, तो बार बराबर 25 625 ओम। ये आपके पास कुल धारा, कुल प्रतिरोध है। ठीक है, अब आपको इसी में धारा ज्ञात करने हैं। नंबर 1 2, आर बराबर 625 है। ठीक है, और बी बराबर 250 वोल्ट है, ये ओम है, ये वोल्ट है। आपको धारा ज्ञात करने है, तो ओम के साथ आप सूत्र होते हैं आई बराबर बी बटे आर, और बी के जगह 250 बटे में 625, 25 ढाई 250 होते हैं, और 25 25 इतने होते हैं। अब देखो 5 दूनी 10 होते हैं, 55 25, जब इसको भाग दिए तो 5 चौक 20 0.4 एम्पीयर आपको आंसर है। ठीक है, इसे आप नोट कर ले।